एक सवाल जो मेरे मन में अभी आ रहा है कि आपने कहा कि भीड़ जो है वो एक तरह से छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी एक दिन पहले। भीड़ जो है उनके पार्थिव शरीर के साथ थी मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक पर। ठीक है, जहाँ तक मैं सही हूँ। ठीक है, तो गोपालगंज के तत्कालीन डीएम का वहाँ पर क्या कोई इंटरलिंक था क्या? वो इस मॉब को मतलब जो भीड़ थी उन पर एक तरह से सरकारी अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे वहाँ पर, क्योंकि वो तो गोपालगंज के। कि आप गोपालगंज जाने के पहले आप एक फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल है जिसको आप मुजफ्फरपुर रख के और वहाँ से गोपालगंज निकल जाइएगा। तो वो गोपालगंज के रास्ते अलग थे, लेकिन वो सिर्फ मुजफ्फरपुर उस फाइल को, पेपर को लेकर आ रहे थे ताकि वहाँ रख के फिर वो गोपालगंज चले जाते। और इसी बीच वो प्रोसेशन में उनकी गाड़ी फंस गई और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार सरकार ने जेल नियमावली 2012 में संशोधन किया है और अब कहा जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई जो है वो जल्द होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस हत्याकांड में वो सजा याफ्ता थे, यानी कि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के हत्याकांड में मॉब को उस्काने का आरोप जो है वो आनंद मोहन पर लगा था। उन्हें पहले फांसी सजा जो है वो उम्र कैद में तब्दील जो है वो कर दी जाती है। पूरी घटना जो है वो मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक पर होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जी कृष्णैया जो हैं वो डीएम जो थे वो गोपालगंज के थे और वो मुजफ्फरपुर में क्या कर रहे थे? आखिर वो मॉब के बीच कैसे फंस गए? तो दरअसल जो जानकारी पटना हाईकोर्ट के आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ वकील आनंद मोहन के केस से जुड़े हुए भी ये वकील हैं अरविंद कुमार, वो विस्तार से पूरी एक कहानी बता रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं। आखिर उस दिन मुजफ्फरपुर के भगवानपुर के चौक पर हुआ क्या था, कैसे डीएम साहब गोपालगंज के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मॉब के बीच फंस जाते हैं, जबकि वो जो घटनाक्रम था वो मुजफ्फरपुर में था, वो डीएम गोपालगंज के थे, लेकिन फिर भी मॉब के बीच वो घेरा जाते हैं। और क्यों घेरा जाते हैं, सब कुछ कहानी जो है उस दिन की विस्तार से अब सुनिए अरविंद कुमार की जुबानी। एक सवाल जो मेरे मन में अभी आ रहा है कि आपने कहा कि भीड़ जो है वो एक तरह से छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी एक दिन पहले। भीड़ जो है उनके पार्थिव शरीर के साथ थी मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक पर। ठीक है, जहाँ तक मैं सही हूँ। ठीक है, तो गोपालगंज के तत्कालीन डीएम का वहाँ पर क्या कोई इंटरलिंक था क्या? वो इस मॉब को मतलब जो भीड़ थी उन पर एक तरह से सरकारी अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे वहाँ पर, क्योंकि वो तो गोपालगंज के डीएम थे। डीएम तो वहाँ पे मुजफ्फरपुर के होने चाहिए थे। ये कहाँ से बीच में आ गए? कभी कभी ये कहावत है ना कि जब मौत आदमी को खींच लाता है ना तो उसकी हो जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है जी। एक हाजीपुर में एक समीक्षा बैठक रखी गई थी, क्योंकि मुजफ्फरपुर अशांत हो चुका था मर्डर के बाद, पिन ड्रॉप साइलेंट था। हम लोग उस समय तो नौकरी में थे, घर से ऑफिस गए थे तो ऑफिस में बंद थे, निकलते नहीं थे। और बैठक हो रही थी जो हाजीपुर में, तो चूंकि राजीव गौवा वहाँ के जिलाधिकारी थे, उनके खिलाफ रोष था, तो संभवतः वहाँ के कमिश्नर ने ये कहा कि आप गोपालगंज जाने के पहले आप एक फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल है जिसको आप मुजफ्फरपुर रख के और वहाँ से गोपालगंज निकल जाइएगा। तो वो गोपालगंज के रास्ते अलग थे, लेकिन वो सिर्फ मुजफ्फरपुर उस फाइल को, पेपर को लेकर आ रहे थे ताकि वहाँ रख के फिर वो गोपालगंज चले जाते। और इसी बीच वो प्रोसेशन में उनकी गाड़ी फंस गई और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। ये मैं कहूँगा कि वही होता है, किसी को मौत जब खींच के लाता है तो आदमी तो एक अगर अच्छा, अगर हाँ, वो गोपालगंज वाया छपरा अगर आ रहे होते हाजीपुर तो ऐसा कुछ हाँ, नहीं तो होता। नहीं, ऐसी घटना नहीं घटती, ऐसी घटना कतई नहीं घटती। और वो मतलब उनकी, इस मॉब में वो थे ही नहीं, बस उस रास्ते में उस बीच में गुजरे। चूंकि भगवानपुर चौक से खंजाहा चक जाने के लिए, भगवानपुर का आप अगर हाँ, डायरेक्शन आप देख रहे होंगे तो वहाँ से यूनिवर्सिटी, एक खबड़ा गांव है, यूनिवर्सिटी होते हुए रामदयालु होते हुए छोटन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला उनका भाई है, उनके गांव तक जाती है, प्रोसेसन जा रही थी कि उनका गांव होते हुए फिर वो गंगा घाट पर उनको फ्यूनरल होता, या वहाँ हाजीपुर में। इसी बीच उधर से जो गाड़ियां आ रही थी, जाम में फंस गई थी, उसी में जिलाधिकारी गोपालगंज का था। तो लोगों में हुआ कि जिलाधिकारी मतलब कि मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी हैं, और ये गलतफहमी में उनकी हत्या हो हाँ। गई। देखिए जैसा कि वकील साहब बता रहे हैं कि देखिए गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जो है वो उनकी गाड़ी बस जा रही थी, वो किसी काम से, सरकारी काम से गुजर रहे थे, लोगों ने देखा।
कि अरे जिला अधिकारी, वो पहचान नहीं पाए कहाँ के जिला अधिकारी, नहीं जिला अधिकारी, शायद कार पे बोर्ड लिखा होगा जिला अधिकारी का, और लाल बत्ती लगी हुई थी और जिलाधिकारी का बोर्ड था, तो लग गया कि जिलाधिकारी हैं, बस ये परसेप्शन, और अनियंत्रित मोह थी, उनके प्रोफेशन में थे लोग, उन लोगों ने ऐसी घटना की।